गिवन है और जी एक्स गिवन है, ठीक है ना। ए एंड बी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, ध्यान रखना, मतलब ए और बी की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से स्टार्ट होंगे, नॉन निगेटिव बोल दिया ना, पॉजिटिव होंगे या जीरो होंगे। डिटरमाइन द कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ, मतलब जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक। तो आओ जरा पहले जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। जरा पहले हम लोग एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। एफ एक्स का ग्राफ देखिए, व्हेन एक्स पॉजिटिव तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो मीन्स ये ग्राफ जो है आपका इधर ऐसे बन जाएगा, ये पॉइंट आपका बन जाएगा 1,0, तो ये आपकी लाइन बनेगी x माइनस वन, और इसकी इक्वेशन बनेगी 1 माइनस एक्स, ये पॉइंट आपका बन जाएगा 0,1। नौ एक्स नेगेटिव ग्राफ क्या बनेगा, x प्लस ए का। अब देखिए हमें a की वैल्यू नहीं पता कि a की वैल्यू क्या आने वाली है, तो हमने ऐसे करके कोई ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप। ये जो पॉइंट होगा ये आपका माइनस ए कॉमा जीरो होगा, क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही, जीरो आ रही। ये मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। जैसे मुझे ए की वैल्यू पता चल जाएगी, मैं इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करके ग्राफ बना दूंगा पूरा। आगे कह रहे हैं जी एक्स आपका ये है, आपको निकालना है जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स में एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आपका एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मेरी जब अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप जी एक्स में इस फंक्शन को यूज करेंगे, बात ध्यान सुनना। और जब अंदर वाली वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, मतलब तो आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। एक बात ध्यान सुनना इस चीज को जरा, हम कह रहे हैं कि हम, अगर मेरा एफ एक्स नेगेटिव होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे एक्स प्लस वन, मीन्स एफ एक्स प्लस वन को। एंड जब मेरा एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो हम फंक्शन यूज करेंगे एफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी, इसको यूज करेंगे। अब जरा इसको थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिए। एफ एक्स आपका पॉजिटिव कहाँ का है, तो एफ एक्स आपका माइनस ए से लेकर जीरो तक पॉजिटिव है, जीरो से लेकर वन तक पॉजिटिव, और वन से लेकर इन्फानाइट तक पॉजिटिव है। और एफ एक्स आपका नेगेटिव कब है, एक्स लेस देन माइनस ए पे। जब आपका एक्स माइनस ए से स्मॉलर वैल्यू होगी तो आपका एफ एक्स कैसा फंक्शन बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बात क्लियर हुई। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले एफ एक्स को देखते हैं। जब एक्स आपका लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होगा, जब आपका x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होगा, तो एफ एक्स आपका कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन आपका नेगेटिव होगा। अब देखिए ये नेगेटिव की बात कर रहा है, इक्वल टू जीरो की बात नहीं कर रहा, तो माइनस ए पे तो फंक्शन वैल्यू जीरो बन जाएगी, तो अच्छा रहेगा हम यहाँ से इक्वलिटी यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये साफ साफ कह रहा है एफ एक्स लेस देन जीरो। तो व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स आपका कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और एफ एक्स जरा पॉजिटिव इंटरवल बनाइए, पहला बनेगा माइनस ए से लेकर कहाँ तक, जीरो तक, देन जीरो से वन, आप इनमें कहीं भी इक्वलिटी लगा सकते हो वन में, और देन वन से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ये आपके इंटरवल होंगे। तो पहले समझने की कोशिश करिए इंटरवल को मैंने कैसे ब्रेक किया। हमने पहले एक इंटरवल लिया एफ एक्स लेस देन जीरो, और फिर लिया एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का इंटरवल लिया। अच्छा, जब आपका एक्स लेस देन ए होगा, मीन्स आपका एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, फंक्शन यूज करेंगे एक्स प्लस ए, तो यहाँ फंक्शन बन जाएगा एक्स प्लस ए प्लस वन। भाई जब x आपका नेगेटिव हो गया, लेस देन ए हो गया, तो एफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, x नेगेटिव एफ एक्स का x प्लस ए। ना माइनस ए से जीरो, x आपका जब माइनस ए से जीरो तक है, तो कुल मिला के x तो आपका भी नेगेटिव, एफ एक्स आपका क्या बन जाएगा, x प्लस ए। क्या बन जाएगा, x प्लस ए। लेकिन इस केस में आप इस फंक्शन को यूज करेंगे, उसका रीजन क्या है, जब आपका x माइनस ए से लेकर जीरो तक होगा तो एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होने के हिसाब आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स माइनस वन, यहाँ पे एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी। नेक्स्ट, जीरो से ग्रेटर है वन से लेस है, जीरो से ग्रेटर है वन से लेस है, फिर से आपका एफ एक्स पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स माइनस वन। अब आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे,
क्योंकि आपका देखिए ध्यान से एफ एक्स के लिए एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स बनेगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस बी। नाउ लास्ट में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी। तो याद रखना कई बार क्या होता है कि जी ऑफ एफ एक्स निकालने में ही लोग बहुत गलतियां करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है, तो इसका कहने का मतलब है कि भाई आप इसकी जो कंटिन्यूटी है वो माइनस ए पे चेक करेंगे और जीरो पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे। देखिए 1 0 से लेकर इन्फानाइट तक तो आपका एक ही फंक्शन चला आ रहा है, नहीं एक फंक्शन नहीं चेक करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ जी, माइनस ए पे चेक करिए, तो माइनस ए पे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो आएगी क्या, 1। राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है, 1 प्लस बी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन में आपकी 1 प्लस बी आ रही है, तो इसका मतलब हुआ आपका बी की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा 0 पर जा निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ए माइनस 1 होल स्क्वायर। 0 पे आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आने वाली है, 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 0 निकाल चुके हम लोग, ये बन जाएगी 0। तो यहां से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक, अच्छा जरा 1 पे चेक करते हैं। 1 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, और 1 पे आपकी राइट हैंड लिमिट भी क्या है, 1 है। बी की वैल्यू 0 आ गई, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब कह रहा है फंक्शन की 0 बजा डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए। ठीक, तो जरा 0 पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, तो और जरा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इक्वल टू 1 पुट करो, b इक्वल टू 0 पुट करो, फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, एंड b इक्वल टू 0, ये भी क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। 0 पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप देखिए 0 के लेफ्ट पे आप अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर आप 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब फंक्शन आपका 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। बात क्लियर, तो इस प्रकार से b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और हमने ये भी बता दिया फंक्शन आपका 0 पे डिफरेंशिएबल होगा।